हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इसका टाइटल है टेक्स्ट हेल्पर। बिल्कुल, हमने काफ़ी सारे हेल्पर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया अपने इसी प्लेलिस्ट में, वो भी काफ़ी इजी तरीके से। अब यहाँ फ्रेंड्स एक और हेल्पर के कॉन्सेप्ट को हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट टेक्स्ट हेल्पर। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स इस हेल्पर के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले हम जाएंगे इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। तो हम जाएंगे codegant.com विच इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस PHP फ्रेमवर्क। हम क्लिक करते हैं डाउनलोड बटन पे। उसके बाद हम जाएंगे इस 4th वर्जन वाले सेक्शन में, क्लिक ऑन यूज़र गाइड। अब यहाँ पर हमारे पास एक मेन्यू है, दैट इज़ हेल्पर्स। हम इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद अगर हम देखें इस हेल्पर्स वाले लिस्ट में, तो हमारे पास है टेक्स्ट हेल्पर। ये हेल्पर, इसके फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हमें काम करना हो अपने स्ट्रिंग वैल्यूज़ के ऊपर। तो फर्स्ट, अगर इस हेल्पर को यूज़ करना है, इसके फंक्शंस को यूज़ करना है, तो सिंपली लोड करना विद द कीवर्ड कॉल्ड टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स एक बार लोड करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस मिलने वाले हैं, जैसे कि रैंडम स्ट्रिंग, देन हमारे पास होने वाला इंक्रीमेंट स्ट्रिंग, अल्टरनेटर, उसके बाद है रिड्यूस डबल स्लैसेस। तो कहने का मतलब है काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस जो हम यूज़ कर पाएंगे, और हर एक फंक्शन का अपना एक इंपॉर्टेंस रोल है। तो यहाँ पर इनके फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, ऐप फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स। हम कोई भी कंट्रोलर क्लास ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल home.php। यहाँ पर इनके फंक्शंस को यूज़ करने के लिए फर्स्ट इसे लोड करना होगा। तो लोड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ, ऑल अबाउट कंट्रोलर स्पेसिफिक या यूजिंग बेस कंट्रोलर। कहने का मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमें इनके सारे फंक्शंस को यूज़ करना है इनसाइड दिस कंट्रोलर ओनली कॉल home.php, तो हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग दिस हेल्पर फंक्शन हम उसे यूज़ कर सकते हैं कॉल्ड टेक्स्ट। एक बार हमने लोड कर दिया, तो लोड करने के बाद सारे फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे ओनली इनसाइड दिस होम कंट्रोलर क्लास। बट मान लेते हैं हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रोलर क्लास हैं और हम सभी जगह कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि हम लोड करेंगे यूजिंग दिस पेरेंट कंट्रोलर कॉल बेस कंट्रोलर। और ये मिलने वाला है हमें इस ऐप फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, बेस कंट्रोलर डॉट php। ये क्लास फाइल है, इसके अंदर स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास मिलने वाला एक हेल्पर्स एरे। तो सिंपली इस हेल्पर्स एरे में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने सारों को लोड किया है, हम इसे भी लोड करने वाले हैं, कॉमा, डबल कोट्स एंड टेक्स्ट। लोड करने के बाद अब इजी तरीके से हम इन सारे फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे इनसाइड आवर होम कंट्रोलर क्लास। तो यहाँ पर इसके फर्स्ट फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट रैंडम स्ट्रिंग। अगर इसके डॉक्यूमेंट को पढ़ लें तो यहाँ पर ये कहता है जनरेट्स अ रैंडम स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द टाइप एंड द लेंथ यू स्पेसिफाई। तो सिंपली हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पैरामीटर्स में देख सकते हैं टाइप एंड लेंथ। बाय डिफॉल्ट दैट इज़ ऑल अबाउट lname, इसका मतलब अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ जाएंगे अपने कोड में, एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से टेक्स्ट हेल्पर। पब्लिक फंक्शन यहाँ होने वाला लेट्स से टेक्स्ट हेल्पर, और यहाँ यूज़ कर लेते हैं ऑल अबाउट आवर फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड रैंडम स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट जो टाइप हमें मिलने वाला है दैट इज़ ऑल अबाउट lnum। हम क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसे पास कर देंगे, साथ ही साथ एक लेंथ स्पेसिफाई करना है, लेट्स से 10। अब सिंपली यहाँ क्या करते हैं, डेटा इक्वल्स टू, और अगर हम प्रिंट करते हैं इको डेटा। सेव करने के बाद फटाफट एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। routes.php, यहाँ जाएंगे, हियर समथिंग कॉल्ड टेक्स्ट हेल्पर राउट। राउट्स ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे गेट मेथड, और यहाँ पर अगर हम कह लें टेक्स्ट हेल्पर, यहाँ कॉल करेंगे फॉर होम कंट्रोलर क्लास, और जो मेथड हमने क्रिएट किया है दैट इज टेक्स्ट हेल्पर। यहाँ पर अगर हम इसे कॉपी कर लें, तो कॉपी करने के बाद जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, डेवलपमेंट सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है। लैंडिंग पेज टेक्स्ट हेल्पर, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक वैल्यू है एंड दिस इज अ रैंडम स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ फ्रेंड्स हमने यूज़ किया ऑल अबाउट दीज बाय डिफॉल्ट वैल्यूज कॉल lnum एंड 10। इसका मतलब 10 लेंथ का वो स्ट्रिंग वैल्यू है एंड दिस इज अल्फा न्यूमेरिक। अगर हम रिलोड करें तो हम देख पाएंगे अगेन द वैल्यू इज चेंजिंग। अब यहाँ क्या करते हैं, अगर हम इसे रिमूव कर दें, तो रिमूव करने के बाद ऑल्सो इट विल वर्क, क्योंकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं lm एंड लेंथ इक्वल्स टू 8। बट मान लेते हैं अगर लेंथ इक्वल्स टू 15 चाहिए, तो उस केस में पास करना होगा टाइप। बाय डिफ़ॉल्ट टाइप के साथ हम जा सकते हैं, या यहाँ डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइप हैं, जैसे कि अल्फ़ा, lnum, बेसिक, न्यूमेरिक। अगर हम न्यूमेरिक यूज़ कर लें
तो यहाँ फ्रेंड्स ये जनरेट करने वाला है न्यूमेरिक वैल्यू लेट्स से 15 कैरेक्टर्स। हम सेव करने के बाद जो लेंथ वैल्यू 15 रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे 15 लेंथ का रैंडम स्ट्रिंग वैल्यू। सो ईच टाइम जब हम रीलोड करेंगे तो हमारे पास एक जनरेट होने वाला एक रैंडम स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ 15 लेंथ। इसी तरीके से अगर हम टाइप करें कॉल अल्फा, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम रीलोड करेंगे तो अगेन विल गेट 15 लेंथ, बट यहाँ फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है ओनली अल्फ़ाबेट्स। अगर बात करें लेट्स से नो ज़ीरो, तो यहाँ क्या होने वाला है, जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएंगे यहाँ फ्रेंड्स जीरो वैल्यूज़ नहीं होने वाले कहीं। सो यहाँ पर अगर 15 के बजाय अगर मैं पास कर दूँ 50 कैरेक्टर्स लेंथ में, तो हम देख पाएंगे 50 लेंथ ऑफ दिस नो ज़ीरो वैल्यू। तो सक्सेसफुली ये फंक्शन अपने आप में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारा कोई एप्लीकेशन हो जहाँ हम जनरेट करना चाहते हैं कोड वैल्यू, तो ऑब्वियसली हम इस फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे। इस फंक्शन को यूज़ करने के बाद चाहे वो 5 कैरेक्टर्स का हो या 10 डिजिट्स का हो, हम एक यूनिक कोड जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट चलते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे। हम जाएंगे टेक्स्ट हेल्पर। सो फाइनली हमने यूज़ कर लिया अपने फर्स्ट फंक्शन को। स्क्रॉल करेंगे, हमारे पास कुछ और फंक्शंस होने वाले हैं जैसे कि इंक्रीमेंट स्ट्रिंग, अल्टरनेटर। आप इनके सिंटैक्स को देख के नहीं यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ से फ्रेंड्स मैं एक और फंक्शन को यूज़ करूँगा, दैट इज़ रिड्यूस डबल स्लैसेस। या हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फर्स्ट हम इसे रिमूव कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। देख पाएंगे यहाँ फ्रेंड्स हमें पास करना है एक स्ट्रिंग वैल्यू। अब ये कहाँ यूज़फुल है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक URL है। यहाँ URL कुछ इस तरीके से है। अगर हम जाएं ब्राउज़र पे, ब्राउज़र में जाने के बाद अगर हम इसे ही कॉपी कर लें, इस वाले डॉक्यूमेंट का URL पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद देख पाएंगे यहाँ हमारे पास डबल मीन्स फॉरवर्ड स्लैश है, यहाँ पर सिंगल है। इस तरीके से मान लेते हैं गलती से अगर हमारे पास दो स्लैशेस अगर URL में यूज़ हो जाए, तो यहाँ से ऑटोमेटिक तरीके से इस फंक्शन के हेल्प से हम इन्हें रिमूव कर पाएंगे। और ये फंक्शन काफ़ी स्मार्ट है, क्योंकि जैसे कि ये जानता है कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ डबल फॉरवर्ड स्लैश होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ से रिमूव नहीं करने वाला। बट यहाँ पर नो नीड ऑफ डबल स्लैश, तो यहाँ से रिमूव करके ओनली सिंगल स्लैश एंड सिंगल स्लैश। सो ये काफ़ी स्मार्ट है, तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं। सो URL को मैं कॉपी करूँगा, पुट करने के बाद लेट्स इको रिड्यूस डबल स्लैशेस। सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं, तो हम देख पाएंगे वी हैव ओनली अ डबल स्लैश इन फ्रंट ऑफ दिस ट्रिपल डब्ल्यू कॉल HTTPS डबल फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे स्लैशेस हैं, बट ओनली वी हैव द सिंगल स्लैश वैल्यू। अब हम चलते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे। तो सक्सेसफुली यहाँ हमने इस फंक्शन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉल स्ट्रिप स्लैशेस। नेम से बिल्कुल क्लियर है। अगर हम पास करें डेटा जो कि एरे टाइप का होने वाला, कहने का मतलब है एरे ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज़, और उस एरे के अंदर जो कीज़ होने वाले वो कंटेन करते हैं कुछ बैकवर्ड स्लैशेस, तो ऑब्वियसली हम रिमूव कर पाएंगे यूजिंग दिस स्ट्रिप स्लैशेस फंक्शन। चलते हैं अपने कोड एडिटर में। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर अंडरस्टैंडिंग हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे दैट इज़ डेटा, जो कि एरे टाइप है। इसके अंदर कुछ कीज़ हैं जैसे कि नेम, ईमेल। मान लेते हैं हमारे पास कुछ नेम है कुछ इस तरीके से, और जो ईमेल वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से। अब बाय मिस्टेक हमारे पास कुछ स्लैशेस अवेलेबल हैं जैसे कि बिफोर दिस P एंड बिफोर दिस A कैरेक्टर, डबल स्लैश बिफोर दिस A कैरेक्टर, या कह लें सिंगल, और बिफोर दिस L कैरेक्टर। अब यहाँ तो हमारे पास वैल्यूज़ काफ़ी छोटे हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कंसिडर किया है, बट मान लेते हैं ऐसे बाय मिस्टेक हमारे पास काफ़ी सारे वैल्यूज़ हैं इनसाइड आवर डेटाबेस। तो करना क्या है, लूप से उन सारे वैल्यूज़ को रीड करना है, फॉर ईच लूप के अंदर जाना है और इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट आर, यहाँ यूज़ करेंगे अपने उस फंक्शन को कॉल स्ट्रिप स्लैशेस, और यहाँ पर हम पास करने वाले हैं डेटा। एक बार पास कर लेते हैं। पास करने के बाद जाएंगे ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं, तो हम देख पाएंगे वी हैव अ परफेक्ट नेम वैल्यू एंड परफेक्ट ईमेल वैल्यू। यहाँ से उसने सारे बैकवर्ड स्लैशेस को रिमूव कर दिया है। हम जाएंगे नेक्स्ट इसके डॉक्यूमेंट पे। सो यहाँ फ्रेंड्स आफ्टर दिस फंक्शन हमारे पास एक और फंक्शन है कॉल रिड्यूस मल्टीपल्स। अब यहाँ क्या करने वाला है, सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे रिमूव कर देंगे, लेट्स से एम्प्लॉयज़ नेम, और यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉमा सेपरेटेड एम्प्लॉयज़ नेम है जैसे कि emp1, emp2, emp3 एंड emp4। अब यहाँ इस फंक्शन का क्या यूज़ है, तो मान लेते हैं बाई मिस्टेक हमारे पास एक कॉमा के प्लेस पे डबल कॉमा आ जाए, डबल कॉमा। सो इस तरीके से हम इन सारे कॉमास जो मल्टीपल अकरेंसेस हैं एक के बाद एक, हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। सो ई को हम यूज़ करेंगे रिड्यूस मल्टीपल्स, हम पास करेंगे अपने उस स्ट्रिंग को दैट इज़ एम्प्लॉयज़, और क्या रिमूव करना है दैट इज़ कॉमा विच इज़ अ बाय डिफॉल्ट वैल्यू।
सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे हमारे पास इस वाले आउटपुट में ओनली अ सिंगल कॉमा वैल्यू आफ्टर ईच एम्प्लॉय नेम। इसी तरीके से मान लेते हैं अगर इनके बजाय अगर हमारे पास हाइफन मीन्स अंडरस्कोर अगर डबल डबल अंडरस्कोर ऐड हो जाए, डबल अंडरस्कोर यहाँ पर सिंगल अंडरस्कोर, तो यहाँ फ्रेंड्स अगर हम चेंज कर दें यहाँ पर तो होने वाला क्या है, जो मल्टीपल अंडरस्कोर ऐड हुए हैं तो वहाँ पर एक के बाद एक जो ऐड हमने दोबारा से किया वो रिमूव हो जाएंगे। तो सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे एम्प अंडरस्कोर एम्प टू अंडरस्कोर, यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास केवल एक ही अंडरस्कोर है। तो सक्सेसफुली अगर एक से ज़्यादा अकरेंसेस अगर मल्टीपल टाइम्स किसी सेपरेटर का हो तो हम इस फंक्शन को यूज़ करके हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ इस फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद चलते हैं इसके डॉक्यूमेंट पे। तो आफ्टर दिस रिड्यूस मल्टीपल्स हमारे पास कुछ और फंक्शंस है जैसे कि स्ट्रिप कोड्स। इस फंक्शन को यूज़ करने के बाद हम कोड्स को रिमूव कर पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ फ्रेंड्स जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ वर्ड लिमिटर। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट एक स्ट्रिंग वैल्यू को कंसिडर करते हैं। सो लेट्स से स्ट्रिंग इक्वल्स टू लेट्स से दिस इज अ सर्वे वेयर ऑल एम्प्लॉयज must pass their basic test। यहाँ फ्रेंड्स हमने एक सैम्पल स्ट्रिंग वैल्यू को कंसिडर किया है। हम इस फंक्शन को यूज करने वाले सो ई को वर्ड लिमिटर। सो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हमें पास करना है स्ट्रिंग वैल्यू। सो स्ट्रिंग वैल्यू सेकेंड पैरामीटर दैट इज लिमिट। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 100। इसका मतलब अगर कोई पैराग्राफ हमारे पास है या कह ले कोई लाइन है जिसमें अगर 100 वर्ड्स हैं इट इज़ ओके, बट अगर 101 हो जाए तो जो लास्ट का 1 होने वाला है वर्ड वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ समझने के लिए अगर हम कह लें लेट्स से 4 के बाद अगर हम सेव कर दें तो यहाँ क्या होने वाला है, दिस इज़ अ सर्वे। यहाँ तक फ्रेंड्स हमारे 4 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सारे वैल्यूज़ यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और आने वाले हैं 3 डॉट्स। तो कहने का मतलब है यहाँ हमने एक लिमिट पुट कर दिया इस स्ट्रिंग के ऊपर और इस फंक्शन ने क्या किया, उसे कट करके प्लेस करने वाला 3 डॉट्स ऑफ दीज वैल्यूज़। तो यहाँ फ्रेंड्स सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे दिस इज़ अ सर्वे एंड 3 डॉट्स। ये 3 डॉट्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके बाद के सारे वर्ड्स एक्सक्लूड हो चुके हैं और या रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर लिमिट को थोड़ा इंक्रीज कर दें जैसे कि 4 के प्लेस पे 6, इसका मतलब इस बार इंक्लूड होने वाले हैं वेयर एंड ऑल वैल्यू। रीलोड करते हैं तो देख पाएंगे दिस इज सर्वे वेयर ऑल एंड 3 डॉट्स। तो सक्सेसफुली ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है जहाँ पर अगर आपकी कोई वेबसाइट है, कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में सारे वर्ड्स को आप डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो अकॉर्डिंग टू मीन्स विड्थ आप इस फंक्शन को यूज़ करके आप सारे वर्ड्स को एक्सक्लूड कर सकते हो। सो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे पास काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फंक्शंस है ऑफ दिस टेक्स्ट हेल्पर। सो आई होप मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है ताकि इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप सारे फंक्शंस को बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।